सिंह और कन्या। उसने उनकी तारीफ कम नहीं की, लेकिन उन्हें हमेशा लगा कि कम की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी चैनल। आज हम ऐसी दो राशियों के बारे में बात करेंगे जिनका रिश्ता बड़ा सुंदर हो सकता है, लेकिन कई बार एक छोटी सी गलतफहमी उलझा भी देती है, क्योंकि एक को प्रशंसा पसंद होती है और दूसरा सुधार करने की आदत के साथ जीता है। एक चाहता है लोग उसकी मेहनत को देखें, दूसरा चाहता है काम और बेहतर हो जाए। ये कहानी है सिंह और कन्या की। कुछ दिन पहले परामर्श के लिए एक दंपति आए थे। नाम बदल कर बताती हूँ। मान लीजिए अमोल और प्राजक्ता। अमोल सिंह राशि के, प्राजक्ता कन्या राशि की थी। अमोल ने कहा, मैडम मैं घर के लिए बहुत कुछ करता हूँ, लेकिन इन्हें कभी संतोष नहीं होता। मैंने प्राजक्ता की ओर देखा। वो मुस्कुराकर बोली, संतोष नहीं होता ऐसा नहीं है, लेकिन चीज़ें और बेहतर हो सकती है। ये सुनते ही मुझे सिंह और कन्या दोनों दिखाई दिए। सिंह राशि का व्यक्ति अक्सर दिल का बड़ा होता है। उसे लोगों के लिए कुछ करना अच्छा लगता है। उसे सराहना मिलती है तो वो और भी खिल उठता है। उसे लगता है मेरे कारण किसी के चेहरे पर मुस्कान आनी चाहिए। और कन्या राशि का व्यक्ति का प्रेम अलग तरीके से व्यक्त करता है। वह ध्यान से देखता है, सोचता है, विश्लेषण करता है। उसे हर काम व्यवस्थित और सही चाहिए। वो अक्सर कहता है, ये बहुत अच्छा है, लेकिन इसे थोड़ा और बेहतर किया जा सकता है। एक मज़ेदार घटना सुनिए। एक सिंह राशि के पति अपने पत्नी के जन्मदिन पर बड़ा सा केक लाए, सजावट की, फूल लाए, पूरा घर सुंदर बना दिया। पत्नी कन्या राशि की थी। उन्हें सब बहुत अच्छा लगा, लेकिन उन्होंने जब सबसे पहले क्या कहा जानते हैं? केक अच्छा है, अगर इसे थोड़ा पहले फ्रिज में रख देते तो क्रीम और अच्छी रहती। पति मेरे तरफ देखकर बोले, मैडम ये खुश हुई है या ऑडिट कर रही है? मित्रों, कन्या राशि का उद्देश्य कमी निकालना नहीं होता, वह सुधार का सुझाव दे रही होती है। लेकिन सिंह राशि के व्यक्ति को कभी कभी लगता है, क्या मेरी मेहनत में अच्छा कुछ नहीं दिखाई देता? मुझे हमेशा लगता है इन दोनों की शुरुआत में एक दूसरे को बहुत कुछ आकर्षण दिखाई देता है। सिंह को कन्या की बुद्धिमत्ता पसंद आती है, उसकी समझदारी अच्छी लगती है, उसका व्यवस्थित स्वभाव अच्छा लगता है। और कन्या, उसे सिंह का आत्मविश्वास पसंद आता है, उसका उत्साह अच्छा लगता है, उसका लोगों से जुड़ने का तरीका भी अच्छा लगता है। एक लड़की ने मुझसे कहा, मैडम मेरे पति जहाँ भी जाते हैं दोस्त बना लेते हैं। मैंने पूछा, तो शिकायत किस बात की? वो बोली, शिकायत नहीं, लेकिन बिल भरने के समय कोई दोस्त नहीं दिखाई देता। मित्रों, सिंह राशि अक्सर बड़ा चित्र देखती है। वह सपने देखती है, आगे बढ़ना चाहती है। कन्या राशि विवरण देखती है, उसे योजना चाहिए, व्यवस्था चाहिए। एक सपना दिखाता है, दूसरा उस सपने का नक्शा बनाता है। एक बार मैंने एक दंपति से पूछा, झगड़ा किस बात पर हुआ? पत्नी बोली, ये हर बात को बड़ा बनाकर बताते हैं। पति बोले, और ये हर बात में गलती ढूंढ लेती है। कुछ क्षण दोनों चुप रहे। सिंह और कन्या के रिश्ते का आधा संघर्ष इसी एक वाक्य में छिपा है। एक को प्रशंसा चाहिए, दूसरे को सटीकता। कन्या राशि के पत्नी ने अपने पति से पूछा, डॉक्टर ने क्या कहा? पति सिंह राशि के थे। उन्होंने कहा सब ठीक है। पत्नी ने पूछा, रिपोर्ट कहाँ है? पति बोला, डॉक्टर ने कहा सब ठीक है। पत्नी बोली, लेकिन रिपोर्ट? मित्रों, सिंह राशि विश्वास कर लेती है, कन्या राशि पुष्टि करना चाहती है। यही से कई बार छोटी छोटी बहसें शुरू हो जाती है। यही अंतर आगे चलकर इस रिश्ते की ताकत बन सकता है, क्योंकि एक हौसला देता है, दूसरा दिशा देता है। सिंह और कन्या के स्वभाव में कितना सुंदर अंतर है। एक को प्रशंसा पसंद है, दूसरे को सुधार। एक बड़ा सोचता है, दूसरा बारीकियों पर ध्यान देता है। एक सपने देखता है, दूसरा उन सपने को व्यवस्थित रूप देता है।
इसीलिए जो बात शुरुआत में आकर्षण लगती है वही आगे चलकर कभी कभी मतभेद का कारण बन जाती है। पैसों के मामले में ये अंतर बड़ा साफ दिखाई देता है। एक बार परामर्श के लिए आए एक दंपत्ति का प्रसंग है। पति सिंह राशि के, पत्नी कन्या राशि की। पति बड़े उत्साह से बोले, इस साल हम नई गाड़ी लेंगे। पत्नी ने शांत स्वर में पूछा, ठीक है, लेकिन पहले होम लोन का क्या होगा? मित्रों, सिंह राशि अक्सर भविष्य की बड़ी तस्वीर देखती है। उसे लगता है जीवन में बड़ा सोचना चाहिए। कन्या राशि सोचती है, बड़ा सोचो लेकिन हिसाब भी देखो। एक पत्नी ने हंसते हुए कहा, मैडम इन्हें ऑफर दिखाई देता है तो खुशी होती है, मुझे क्रेडिट कार्ड का बिल दिखाई देता है तो चिंता होने लगती है। करियर के क्षेत्र में कुछ ऐसा ही होता है। एक युवक मेरे पास आया। वह सिंह राशि का था, उसे अपने व्यवसाय शुरू करना था। उसने कहा, मैडम ये बिजनेस बहुत बड़ा होगा। पत्नी कन्या राशि की थी। उन्होंने पूछा, मार्केट रिसर्च किया क्या? नहीं। बिजनेस प्लान बनाया क्या? अभी नहीं। इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी? अभी सोचा नहीं। पत्नी मुस्कुराई और बोली, मतलब पहले सपना आया है, अब उसका गणित निकालना है। मित्रों, यही सिंह और कन्या है। एक दिशा दिखाता है, दूसरा रास्ता तैयार करता है। आज के समय का एक मज़ेदार प्रसंग बताती हूँ। एक कन्या राशि के पत्नी ने शिकायत की, मैडम ये इंस्टाग्राम पर फोटो डालते हैं लेकिन कैप्शन लिखने में 5 मिनट, फ़ोटो चुनने में 2 घंटे लगा देते हैं। पति बोले, इमेज भी कोई चीज़ होती है? पत्नी बोली, लेकिन मोबाइल में पहले से 18,000 फोटो पड़े हैं। मित्रों, सिंह राशि को अपनी प्रस्तुति महत्वपूर्ण लगती है। उसे प्रभाव छोड़ना पसंद होता है। कन्या राशि को व्यवस्था महत्वपूर्ण लगती है। उसे लगता है हर चीज़ की अपनी जगह होनी चाहिए। बच्चों के परवरिश में भी यही अंतर दिखाई देता है। एक बच्चे ने अपने माता पिता के बारे में कहा, पापा कहते हैं जाओ कोशिश करो, मम्मी कहती है जाओ लेकिन तैयारी करके जाओ। पिता सिंह राशि के, माँ कन्या राशि की। मित्रों, बच्चों को सपनों की भी ज़रूरत होती है और अनुशासन की भी। एक उन्हें उड़ना सिखाता है, दूसरा संतुलन बनाए रखना। स्वास्थ्य के मामले में तो अक्सर कन्या राशि की जीत होती है। एक सिंह राशि के पति ने मुझसे कहा, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। पत्नी बोली, हाँ, लेकिन डॉक्टर ने जो विटामिन्स दिए थे वो 3 महीने से वैसे ही रखे हैं। मित्रों, कन्या राशि अक्सर घर की हेल्थ मैनेजर होती है। उसे रिपोर्ट्स याद रहती है, मेडिसिन याद रहती है, चेकअप की तारीख याद रहती है। सिंह राशि सोचती है मैं ठीक हूँ। कन्या राशि पूछती है, सचमुच ठीक हो ना? इस रिश्ते का सबसे बड़ा संघर्ष कहाँ होता है? तो प्रशंसा और आलोचना के बीच। एक सिंह राशि के पति ने कहा, मैडम मैं कुछ भी करूं, इनको उसमें सुधार दिखाई देता है। पत्नी तुरंत बोली, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये और अच्छा करे। ये वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। कन्या राशि अक्सर प्रेम में सुझावों के माध्यम से व्यक्त करती है। सिंह राशि प्रेम को प्रशंसा के माध्यम से व्यक्त करती है। दोनों का प्रेम सच्चा, बस भाषा अलग होती है। एक सुंदर घटना। एक पत्नी ने कहा, मुझे लगता था ये सिर्फ अपना ही सोचते हैं, लेकिन जब मैं बीमार पड़ी तो 3 दिन तक मेरे पास से हटे नहीं। तब समझ में आया इनका प्रेम शब्दों से कम कर्मों से ज़्यादा दिखाई देता है। मित्रों, अक्सर सिंह राशि बड़े बड़े प्रेम के वादे नहीं करती, लेकिन मुश्किल समय में सबसे पहले खड़ी दिखाई देती है। और कन्या राशि बड़ी बड़ी बातें नहीं करती, लेकिन रोज की छोटी छोटी परवाहों में अपना प्रेम दिखाती है। इसीलिए सिंह और कन्या राशि के रिश्ते को समझना हो तो शब्दों से ज़्यादा कर्मों को देखिए। एक को प्रशंसा पसंद है, दूसरे को सुधार। एक बड़े सपने देखता है, दूसरा उन सपने को आकार देता है। एक आत्मविश्वास से आगे बढ़ता है, दूसरा हर कदम सोच समझ कर रखता है। शायद इसीलिए ये दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि दोनों के पास वह होता है जो दूसरे के पास नहीं होता।
मित्रों, रिश्तों की असली परीक्षा प्रेम की शुरुआत में नहीं होती, वह तब होती है जब साथ रहते रहते कई वर्ष बीत जाते हैं, जब जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, जब बच्चों की पढ़ाई, घर की चिंता, स्वास्थ्य और जीवन के उतार चढ़ाव सामने आते हैं। कुछ समय पहले एक बुजुर्ग दंपति से मुलाकात हुई। शादी को लगभग 25 वर्ष हो चुके थे। पति सिंह राशि के थे, पत्नी कन्या राशि की। मैंने मुस्कुराकर पूछा, आज भी बहस होती है क्या? पत्नी तुरंत बोली, हाँ होती है। पति हंसते हुए बोले, बस फर्क इतना है, पहले ये मेरी गलतियाँ ढूंढती थी, अब मेरा चश्मा ढूंढती है। हम सब हंस पड़े, लेकिन उस मजाक में एक गहरी बात छिपी थी। समय के साथ रिश्ते बदल जाते हैं। शुरुआत में हम सामने वाले को बदलना चाहते हैं, बाद में उसे स्वीकार करना सीख लेते हैं। एक कन्या राशि के पत्नी ने मुझसे कहा, मैडम, पहले मुझे लगता था इनको और थोड़ा व्यवस्थित होना चाहिए। आज लगता है ये मेरे साथ है, ये सबसे बड़ी बात है। मित्रों, उम्र बढ़ने के साथ प्राथमिकताएं बदल जाती है। पूर्णता से ज़्यादा साथ महत्वपूर्ण लगने लगता है। एक घटना मुझे याद है। एक सिंह राशि के पति सेवानिवृत्त हुए थे। शुरुआत में खुश थे, लेकिन कुछ महीनों के बाद बेचैन रहने लगे। कारण जहाँ रोज़ लोग मिलते थे, जहाँ उनके निर्णयों की सराहना होती थी, जहाँ उनकी पहचान थी, वह दुनिया अचानक से बदल गई। पत्नी कन्या राशि की थी। उन्होंने चुपचाप उनका हाथ थामा, उन्हें एक सामाजिक संस्था से जोड़ा, कुछ नए कार्य सुझाए, नई दिनचर्या बनाने में मदद की। कुछ महीनों बाद वे मुझसे बोले, मैडम, मुझे लगता था कि ये सिर्फ मेरी गलतियाँ निकालती है। आज समझ में आया, ये मेरे पूरे जीवन की व्यवस्था संभालती रही है। कई बार कन्या राशि का प्रेम समझने में वर्ष लग जाते हैं, क्योंकि वह शब्दों से कम कर्मों से अधिक दिखाई देता है। एक बेटी अपने माता पिता के बारे में बता रही थी। पिता सिंह राशि के, माँ कन्या राशि की। वो बोली, पापा आज भी नई नई योजनाएं बताते हैं। मम्मी आज भी पूछती है उसका बजट कितना है। घर में सब हंस पड़े, लेकिन फिर उसने एक बहुत सुंदर बात कही, अगर इनमें से कोई एक भी अलग होता तो हमारा घर अधूरा लगता। मित्रों, यही इस रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत है। सिंह प्रेरणा देता है, कन्या दिशा देती है। सिंह ऊर्जा देता है, कन्या स्थिरता देती है। एक पति ने मुझसे कहा, मैडम, इन्हें आज भी मेरी चिंता रहती है। पत्नी मुस्कुराई और बोली, और इन्हें आज भी तारीफ सुनना अच्छा लगता है। पति ने तुरंत कहा, और तुम्हें आज भी मेरी गलतियां पकड़ना अच्छा लगता है। मित्रों, रिश्ता सफल होने के लिए दोनों का एक जैसा होना जरूरी नहीं। कई बार अलग अलग स्वभाव ही रिश्ते को संतुलित बनाते हैं। जीवन में कुछ लोग हमें आत्मविश्वास देना सिखाते हैं, कुछ लोग हमें बेहतर बनाना सिखाते हैं। सिंह राशि सिखाती है, अपने प्रकाश को छुपाइए मत, अपने गुणों पर विश्वास रखिए। कन्या राशि सिखाती है, सीखना कभी मत छोड़िए, सुधार की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। जब आत्मविश्वास और विवेक साथ चलते हैं तो सफलता जन्म लेती है। जब यही दोनों गुण प्रेम में मिलते हैं तो एक सुंदर रिश्ता जन्म लेता है। यदि आप सिंह राशि के हैं तो कभी कभी आलोचना के पीछे छिपे प्रेम को समझिए। हर सुझाव विरोध नहीं होता, कई सुझाव चिंता और प्रेम से आते हैं। यदि आप कन्या राशि के हैं तो कभी कभी प्रशंसा भी कर दीजिए। हर बार सुधार जरूरी नहीं होता, कभी कभी बहुत अच्छा किया, ये 4 शब्द चमत्कार कर देते हैं। मित्रों, सिंह और कन्या राशि की प्रेम कहानी प्रशंसा और सुधार की कहानी है। एक कहता है तुम चमकते रहो, दूसरा कहता है तुम और बेहतर चमक सकते हो। जब ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ होने के बजाय एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते हैं तो रिश्ता सिर्फ चलता नहीं बल्कि खिल उठता है। आज का प्रश्न, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपका उत्साह भी बढ़ाता है और बेहतर बनने के लिए प्रेरणा भी देता है? शायद वही आपके जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। दोस्तों, कोई भी राशि रिश्ता नहीं निभाती,
रिश्ता निभाते हैं दो इंसान। राशियाँ हमें स्वभाव समझाती है, लेकिन प्रेम, सम्मान, स्वीकार और संवाद ये हर व्यक्ति को स्वयं बनाना पड़ता है। शायद यही हर प्रेम कहानी का सच्चा अर्थ है। आज का भाग आपको कैसे लगा ज़रूर बताइए। आप सिंह हैं या कन्या? अगली बार आप किन राशियों की प्रेम कहानी सुनना चाहेंगे? कमेंट पे अवश्य लिखिए। मैं फिर मिलूँगी एक और रिश्ते के साथ, एक और राशि के साथ, जीवन को नई दृष्टि से देखने वाली एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।